हेलो बच्चों। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे किसी भी सर्किट को सॉल्व करना। तो आज का जो चैप्टर होने वाला लेक्चर होने वाला है वो है सर्किट थ्योरी के बारे में, और इसमें हम किरचॉफ लॉ भी सीख लेंगे साथ के साथ। तो बेसिकली हम सीखने के वाले हैं, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं, इन सर्किट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं कि करंट बताइए, रेजिस्टेंस बताइए, ईएमएफ बताइए, फलाना बताइए, ढिमकाना बताइए, वो सब कुछ आज हम निकालना सीखेंगे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, इसमें करंट कितना है, इसमें करंट, ये सब निकालना आज हम सीखेंगे। आज का जो मेथड होने वाला है थोड़ा सा एनसीईआरटी के लेवल का होने वाला है, मतलब हम लोग पढ़ेंगे जेईई नीट का, और साथ में हम लोग उसको देखेंगे कि एनसीईआरटी में हम किस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। इसी का एक मेथड और होता है, इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड और होता है, उसे नोडल मेथड कहा जाता है। नोडल मेथड, या इसको वीआई मेथड भी कहा जाता है। तो ये मेथड भी हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है वो थोड़ा सा डिटेल रहेगा, और इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो एकदम शॉर्ट ट्रिक्स रहेगी। तो दोनों लेक्चर देखिएगा ताकि आप ज्यादा अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व कैसे करना है। तो ये सर्किट सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी कि जो बैटरी होती है, बैटरी का सिंबल होता है ये, ठीक। तो ये जो बड़ी वाली लाइन है ये हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, और छोटी वाली लाइन लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। हाई पोटेंशियल को हम प्लस लगा के और लो पोटेंशियल को माइनस लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैटरी में प्लस और माइनस बड़ी लाइन और छोटी लाइन के हिसाब से लगाया जाता है, जबकि जो रेजिस्टेंस होता है इसमें हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का डिसीजन हम लोग करंट फ्लो की डायरेक्शन को देख के लेते हैं। मान लीजिए करंट अगर ऐसे जा रहा है तो रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करता है वो पॉइंट हाई पोटेंशियल होता है, और जहां से करंट लीव करता है रेजिस्टेंस को वो लो पोटेंशियल यानी कि माइनस लिया जाता है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। जहां पे बैटरी का बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करता है वहां पे पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल, और जहां से करंट लीव कर रहा है वहां पे लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव साइन लगाना है। अब हम समझते हैं कि पूरी पिक्चर क्या है, करना कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, एक और रेजिस्टेंस है, और एक बैटरी लगा दी। यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक। यह है रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, यह है R2, यह है बैटरी V1, यह है बैटरी V2, ठीक। हमसे बोला गया कि आप VA माइनस VB कैलकुलेट करके दिखाओ। VA माइनस VB कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, या हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू देकर के हमसे बोले कि भैया आप करंट बताओ। तो करना क्या है, करना यह है कि हमें एक कहीं पे भी, या तो अभी करंट की डायरेक्शन दी नहीं है, अगर देगा तो ठीक है, नहीं दी है तो भी हम मान लेते हैं कि चलिए करंट है ऐसे, मान लिया। हमें एक ब्रांच में करंट की एक ही डायरेक्शन माननी है, ये ध्यान रखें, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां पे करंट था I, ठीक है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल है VA, ठीक। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आप कहोगे सर यह है IR1, ये पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है। इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो आप कहोगे सर V1, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR2, इस बैटरी के अक्रॉस V2, और यहां पर क्या है
इज इक्वल्स टू VB, लास्ट में पोटेंशियल VB। अब क्या, अब हमें लिखना है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो भी है। अब वो कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखिए, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस। बैटरी में छोटी वाली लाइन माइनस, बड़ी वाली लाइन प्लस को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर होगा माइनस, यहां होगा प्लस, यहां होगा प्लस, यहां होगा माइनस। ठीक, अब देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, तो जो बाद में सिंबल आ रहा है, जैसे यहां पे बाद में सिंबल आ रहा है माइनस का, तो यहां पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, इसमें बाद में सिंबल आ रहा है प्लस का, तो प्लस। इसमें बाद में सिंबल आ रहा है सॉरी प्लस, और ये माइनस, माइनस तो माइनस लगा दो। इसमें बाद में सिंबल आ रहा है माइनस, तो माइनस लगा दो। ठीक, ये सिंपल सा प्रोसेस है। फिर VA और ये VB उधर आ जाएगा, माइनस का VB, और बाकी सब इज इक्वल्स टू केस एक तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा IR1, माइनस है तो इधर आके प्लस, माइनस का V2 प्लस IR2 प्लस V2। ये हमारे पास VA माइनस VB आ गया। इस तरह से लिखना। एक एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं। अब की बार हम एक न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, बैटरी है 5 वोल्ट, फिर एक रेजिस्टेंस आ गया, एक बैटरी आ गई, मान लो ये 1 ओम और ये बैटरी है 5 वोल्ट। ठीक, कितना भी ले सकते हैं, 5 की जगह मैं लेता हूं 3 वोल्ट। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और मान लो सर्किट में करंट है 2 एम्पियर। सर्किट में करंट है 2 एम्पियर। क्वेश्चन है VA माइनस VB बताओ। तो सबसे पहले लिखते हैं VA, VA लिख दिया इज इक्वल्स टू VB। अब इस वाले पर आएंगे, IR, I इंटू R, 2 इंटू 2, फिर यहां पे है 5, यहां पे है 2 इंटू 1। भाई यहां पे करंट 2 एम्पियर ही है ना, एक ब्रांच में करंट एक ही होगा। अगर मैंने 2 एम्पियर यहां बता दिया तो 2 एम्पियर ही रहेगा, वो 3 या 4 एम्पियर नहीं हो सकता। फिर यहां पर कितना होगा 3 वोल्ट। अब लगाना है हमें प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस माइनस लगाने का तरीका क्या है कि जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां प्लस, जहां से लीव करेगा वहां माइनस। छोटी वाली लाइन माइनस, बड़ी वाली लाइन प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। जो सिंबल बाद में आएगा वो लगा देंगे। इसमें बाद में आ रहा है माइनस, इसमें बाद में आ रहा है प्लस, ये देखिए प्लस, फिर बाद में आ रहा है माइनस, और बाद में आ रहा है माइनस। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 4 माइनस 5, फिर प्लस का 2 प्लस का 3, कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 3 9, 9 में से 5 गया तो 4 वोल्ट। VA माइनस VB ये 4 वोल्ट आ गया। इस तरह से लिखना है। मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं। अब की बार हम जनरल वैल्यूज ले लेते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेते, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेते। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ये है R1, फिर आएगा ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस R2, इसको V1 कह दो, फिर एक बैटरी, इसको V2 कह दो, फिर एक रेजिस्टेंस R3, फिर एक बैटरी V3 कह दो। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। चलिए अब की बार निकालते हैं VB माइनस VA, VB माइनस VA। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करंट की कोई डायरेक्शन मान लेते हैं। हमने हाई पोटेंशियल VB मान लिया, तो करंट की डायरेक्शन इधर मान लेते हैं। थोड़ा चेंज हो जाएगा आपको समझने के लिए। करंट की डायरेक्शन इधर है। जब करंट की डायरेक्शन इधर रहेगी तो क्या होगा,
सबसे पहले लिखेंगे VB, फिर लिखेंगे V3, फिर लिखेंगे I, करंट मान लो I है, IR3, फिर लिखेंगे V2, फिर लिखेंगे IR2, फिर लिखेंगे V1, फिर लिखेंगे IR1, और इज इक्वल्स टू VA। ऐसा। अब आप बताएंगे प्लस माइनस कैसे लिखना है। VB में कुछ नहीं लिखते, V3 में ये प्लस, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, ठीक है। सबसे पहले V3 में देखेंगे, बाद में आ रहा है प्लस तो प्लस लगा दो, IR3 में बाद में आ रहा है माइनस तो माइनस लगा, ऐसे आ रहे हैं ना, तो देखो पहले प्लस आया फिर माइनस आया, इस तरह से। फिर V2 में बाद में आ रहा है माइनस, IR2 बाद में आ रहा है माइनस, V1 में माइनस, IR1 माइनस, तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस का V3 प्लस का IR3 प्लस का V2 प्लस IR2 प्लस V1 प्लस IR1। इस तरह से सिंपल इक्वेशन हम लिख सकते हैं, सही है ना। सोचिए अगर इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, सोचिए इसी को मैं और कैसे बना सकता हूं। मैं क्या करता हूं, सेम सर्किट है, घुमा दिया मैंने सर्किट को, देखिए यहां पे ये VA था, ये R1, ये V1, R2 V2, R3 V3 की पोलैरिटी उल्टी कर रखी है मैंने यहां पे, और मैंने क्या किया, A और B को ज्वाइंट कर दिया, A और B को ज्वाइंट कर दिया। उससे हुआ क्या, उससे ये होगा कि जो VA है वो VB के बराबर हो जाएगा। सेम सर्किट में A और B को जोड़ दिया तो जो VA है वो VB के बराबर हो जाएगा, VA बराबर VB। तो यहां पे VB माइनस VA बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो मैं ऐसा कह सकता हूं V3 माइनस का V3 प्लस का ये V3 IR3 V2 प्लस का IR2 प्लस का V1 और प्लस का IR1, ये सब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही। यही किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ लॉ। इसे वोल्टेज लॉ कहते हैं, इसे ही लूप लॉ कहते हैं, ठीक है ना। इसका क्या कहने का मतलब है कि जितने एक क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल्स का सम, सभी ईएमएफ का सम 0 होता है। एक क्लोज लूप में सभी ईएमएफ्स का या पोटेंशियल्स का सम 0 होता है, यह कहना है किरचॉफ का। बेसिकली कह क्या रहा है समझो। आप मान लो आपके पास यहां पे आप हो, आपके पास एनर्जी थी 5 जूल, 5 जूल थी। फिर आप क्या किया, पहाड़ पे चढ़े, ठीक, फिर आप नीचे उतरे, फिर पहाड़ पे चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर पहाड़ पे चढ़े, फिर नीचे उतरे, वापस आप इनिशियल पॉइंट पे आ गए। तो आपने कितना वर्क किया, वर्क डन आपका 0 है। अगर आपका वर्क डन 0 है तो एनर्जी लॉस 0 है, तो वही तो है ये। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है। इसी को सेकंड लॉ कहते हैं या इसी को लूप लॉ कहते हैं, इसी को वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। और फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है कि यहां से जितना करंट आया किसी जंक्शन की तरफ और जितना करंट गया वो बराबर होता है। मतलब I1 बराबर I2 प्लस I3। किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाला करंट जंक्शन से जाने वाले करंट के बराबर होता है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए यहां से 10 प्रोटॉन आए, 4 इधर गए तो 6 इधर जाएंगे ना। प्रोटॉन को आप मतलब खत्म तो नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो होता है सेकंड लॉ, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और ये वाला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यू कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जंक्शन पर, ये जो जंक्शन है मतलब जहां 2 या 3 ब्रांचेस मिलती है उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन पे जो नेट करंट है वो 0 होता है, ये कहने का मतलब है इसका। सिंपल सा, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। यहां पे हम देखें तो एक ब्रांच, ये एक लूप यहां पर है, एक लूप यहां पर है, और 1 2 3 4 बहुत सारी ब्रांचेस है। हमें सभी ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि यहां से करंट गया I1, ठीक। यहां पे अंदर भी I1 ही आएगा भाई, बैटरी जितना करंट सप्लाई करती है उतना वापस ले लेती है। यहां I1 तो यहां पे भी I1, यहां पे आएगा I2, और यहां पे मान लो आया I3, ठीक। तो यहां पे भी कितना आएगा I2, ठीक है ना। चलिए, डायरेक्शन बाद में डिसाइड हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले इस लूप की बात करेंगे हम लोग, पहले वाले लूप इसको 1 कह देता हूं, इसको 2। मैं लूप 1 को ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। एग्जाम में हमें इस तरह से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए यहां पे कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके कि यहां पे करंट है I1 गया था, I1 वापस आया, यहां पर है I3। अब यहां पे लूप लो लगाएंगे। लूप लो क्या कहता है, ये क्या है, ये है 2 वोल्ट और ये है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। यहां से शुरू करते हैं पॉइंट ए से, A B C D ऐसे नाम दे दो। तो सबसे पहले I1 इंटू 4 ओम, यह है 2, तो I1 इंटू 4 ओम, 4 ओम। I इंटू R, फिर लिखेंगे ये 4 वोल्ट, फिर लिखेंगे ये 2 इंटू I1, फिर लिखेंगे ये बराबर 0, क्योंकि लूप में घूमने पर सभी पोटेंशियल का सम जो होता है वो 0 हो जाता है। तो सबसे पहले इसको लिखा I इंटू 4, फिर इसको लिखा 4 वोल्ट, फिर 2 इंटू I1, फिर लिखा 2। अब लगाएंगे प्लस माइनस, देखिए यहां पे प्लस यहां माइनस है ना, करंट जा रहा है बाहर निकल रहा है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहां से सबसे पहले लिखेंगे यहां पे माइनस, फिर यहां लिखेंगे ऐसे आए प्लस, ऐसे गए माइनस, ऐसे गए प्लस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 4I1 प्लस का 4 माइनस का 2I1, सॉरी यहाँ पे I3 था, हाँ ठीक है, I1 प्लस का 2 बराबर 0। तो I1 कितना आ गया, I1 हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 6, माइनस का 6I1 प्लस का 6 बराबर 0। I1 की वैल्यू आ गई 1, तो I1 हमारे पास 1 एम्पियर आ गया।
अब बात करते हैं सेकंड वाले लूप की, तो सेकंड लूप ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह से 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम। ठीक, यहां से करंट गया I2, ठीक है ना, इधर आया I3। अब यहां से I2 जा रहा है तो इधर से बाहर आएगा मान लो I2। आप करने के डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो, अपने आप सही हो जाएगा बाद में, प्लस माइनस। अब यहां से करंट अंदर जा रहा है तो यहां से बाहर आता हूं मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल सब सही रहेगा, सटीक आंसर आएगा। ठीक है ना। वापिस से घूम जाओ क्लॉकवाइज, इसको दे दो नाम, दे दिया, इसका बी है, इसको कह दो डी, ई, एफ, और ये पॉइंट है सी। ये वाला पॉइंट बी था, ये था सी, तो इसको डी और एफ कह दिया, ई और एफ, है ना। तो लिखते हैं सबसे पहले यहां से I2 इंटू 2, I2 इंटू 2, ये I2 इंटू 2 लिख दिया, और कुछ नहीं लिखना है। फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे I2 इंटू 4, I2 इंटू 4, और फिर लिखेंगे यहां पे ये 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस, करंट इसमें हमने ऐसे माना है तो प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस, तो सबसे पहले माइनस, फिर 6 के आगे माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस, सब माइनस में आ गया क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन अपोजिट लेनी है। तो यहां से I2 आ जाएगा 2 और 4 6, तो हो जाएगा I2 की वैल्यू आ जाएगी 6I2 माइनस का 6, देखिए 4 और 2 6, माइनस का 6I2 और माइनस का ही आएगा 10, तो जो I2 आएगा, I2 की वैल्यू आ जाएगी 10/6 यानी कि 5/3 एम्पियर। अच्छा, माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने डायरेक्शन देखिए प्लस में जाती हुई मानी हमने, जबकि प्लस से तो करंट बाहर आता है, तो अपने आप माइनस आ गया। मैंने क्या बोला था, सिंबल की टेंशन हमें नहीं लेनी है, सिंबल जैसा है वैसा है ना, अपने आप सब सही हो जाएगा। तो नेगेटिव आ गया मतलब करंट को उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बचा, ये वाला I3 बचा। अब हमने लिखा है देखो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, यहां देखो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ऐसा है ना। तो हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू है अपने पास 1, I2 की वैल्यू है माइनस का 5/3 प्लस का I3, ये इधर चल जाएगा, तो I3 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 5/3, 5 और 3 8 अपॉन 3 एम्पियर। ये I3 आ गया मेरे पास 8/3 एम्पियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल बताओ। देखो कितना बढ़िया सा एक क्वेश्चन दिया है, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आप समझिए ए और बी कनेक्टेड नहीं है। अब क्योंकि ए और बी कनेक्टेड नहीं है तो इस ब्रांच में कोई करंट फिलहाल के लिए हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम मान के चलेंगे कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। जब ब्रांच ही कनेक्टेड नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। मतलब ये तार टूटा हुआ है ना, इस टूटे हुए तार में करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो इस ब्रांच पे कोई करंट नहीं है। टोटल क्या बचा, एक लूप बचा। इस लूप को देखिए बनाता हूं। सबसे पहले ये बैटरी दिखेगी यहाँ पे 20 वोल्ट की, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये 2 ओम, ये 1 ओम, फिर ये बैटरी 10 वोल्ट ये वाली, फिर ये 2 ओम, फिर नीचे 2 और 1 3, 2 और 1 3 ओम, फिर ये 2 और 2 4 ओम, इसको भी 2 और 1 3 कह सकते हैं हम लोग। ठीक भाई, बीच में हम अभी निकालेंगे, बट पहले करंट तो कैलकुलेट कर लें। अब उसके लिए क्या करना है, अब खत्म, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 4 और 3 7 कह सकते हैं क्या, इसको कह दो 7 ओम, इसको कह दो 7 ओम। भाई इस ब्रांच को अगर हटा दे तो बाकी तो ये सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, बाकी सब सीरीज हो गया ना यार।
लगाओ यहाँ पर पॉइंट, इसको एक्स पी क्यू आर एस कह देते हैं, पी क्यू आर एस। सबसे पहले मान लो करंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे तो 10 वोल्ट की है तो ये डोमिनेट करेगी, हमें करंट ऐसे लेना चाहिए था, लेकिन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। करंट ले लो आई, पी से स्टार्ट करेंगे 3 इंटू आई, फिर 10, फिर हाँ ये तो हट गया ना यहाँ से, ये 2 2 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 10, फिर 7 आई, फिर 20 है कि 2 है, हाँ 20 है तो 20 वोल्ट की डोमिनेट करेगी, अपन ने करंट के डायरेक्शन एकदम सही लिया है, बराबर 0। अब प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 7 और 3 10, और ये हो जाएगा 10 प्लस का 10 बराबर 0। तो आई की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, मतलब सर्किट में जो है 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, हमने डायरेक्शन भी एकदम सही लिया तो पॉजिटिव आ गया। अब क्या, अब मैं इस सर्किट का इतना पोर्शन ले रहा हूं, सिर्फ इतना पोर्शन। इतना पोर्शन लेने से मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए ये पॉइंट है ए, यहां से चले ये रेजिस्टेंस आया 2 ओम, इधर वाले को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं उधर वाले को कंसीडर कर रहा हूं। ये आगे 20 वोल्ट की बैटरी, फिर 2 और 1 3 ओम, उसके बाद ये 1 ओम, फिर ये बैटरी, फिर ये पॉइंट बी, ऐसे है। अच्छा ए और बी कनेक्टेड नहीं है, अब इसमें लूप लॉ लगा लो, इसमें क्या अप्लाई कर लेंगे हम, लूप लॉ अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे तो करंट था 0, यहां पे करंट है 1 एम्पियर। भाई इस ब्रांच में करंट नहीं था ना, तो यहां पे करंट नहीं लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी ए से स्टार्ट किया, ठीक, फिर यहां गए 2 इंटू 1 करंट इसमें 1 था, 1 एम्पियर हमने बता दिया अभी करंट है। फिर इधर आएंगे तो 20, फिर इधर जाएंगे 3 इंटू 1 बराबर, सॉरी यहाँ पे 5 भी आएगा, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ठीक है ना। ए को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये पॉइंट बी है ना, ऐसे ये 5 वोल्ट बराबर 0। अब प्लस माइनस लिखना है, यहां से चल रहे हैं हम लोग, है ना। हमने करंट मान लो ऐसे लिया, कैसे लिया, करंट ऐसे लिया है ना, करंट ऐसे लिया है, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे चलेंगे प्लस माइनस, तो हम लोग क्योंकि ऐसे गए तो बाद में आएगा प्लस माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस, और इधर आएगा प्लस, ऐसे, ठीक, बराबर 0 नहीं सॉरी, बराबर वीबी, बराबर वीबी। अब यहां से आएगा वी ए माइनस वीबी, ये वीबी इधर चल जाएगा और बाकी सब उधर चल जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 2 प्लस का 20 माइनस का 3 माइनस का 5, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 वोल्ट आ जाएगा वी ए माइनस वीबी। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। चलिए